अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम सुबह उठे थे। खैर सुबह तो नहीं थी, 12 बज रहे थे। 12 बजे उठ के हमने सबसे पहले नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी। कड़ी तो खाला ने बना ली थी और खाला ने कहा कि पकोड़े बनाने हैं, बस बेसन में मिर्ची वगैरह मैंने डालती हैं, प्याज वगैरह, बस तुम उसे मिक्स करके उसके पकोड़े बना लो। तो मैंने मिक्स किया। उसके बाद ऑयल गर्म होने रखा, एक कड़ी बन चुकी थी। फिर मैंने पकोड़े बनाए। पकोड़े मैं बना ही रही थी कि खाला आ गई थी। खाला ने कहा कि तुम आटा गूँध दो, मैं पकोड़े बना देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने आटा गूँध दिया था क्योंकि दिन का टाइम था, भाई वगैरह भी स्कूल से आने वाले थे तो खाना बनाना था जल्दी जल्दी। फिर खाला ने पकोड़े ओ जी, कढ़ी हमने खाला से बनवाई थी। खाला हमारे घर रहने आई थी तो खाला कढ़ी अच्छी बनाती हैं। फिर हमने कहा कि आज कढ़ी बना लें आप, तो खाला ने कढ़ी बनाई। उसके बाद ये पकोड़े तो बन गए थे, पकोड़ों को कढ़ी में भी डाल दिया था। उसके बाद लगाना था कढ़ी को तड़का, जिसके लिए प्याज काट ली थी पहले हमने। उसके बाद जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे उसी में हमने प्याज डाली फ्राई पैन में। फ्राई पैन में प्याज डालकर उसको बिल्कुल ब्राउन कर लिया था। ब्राउन करने के बाद इसमें घी बहुत ज़्यादा था तो खाला ने कहा पहले इसमें ऐसे ही ब्राउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरे फ्राई पैन में प्याज को निकाल के तड़का लगा लेंगे, वो कलौंजी और ज़ीरा डालकर। उसके बाद खाला ने दूसरे फ्राई पैन में प्याज निकाल ली थी और जो इसी में से 4-5 स्पून घी के लिए, और फिर उसके बाद इसके अंदर कलौंजी डाली थोड़ी सी और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद इसको पकाया थोड़ा सा घी में। और फिर उसके बाद से कढ़ी में हमने तड़का भी लगा लिया था। कढ़ी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई थी। पकोड़े वगैरह भी बनाकर डाल दिए थे, तड़का भी लगा दिया था। उसके बाद कढ़ी बन गई थी। कढ़ी बनने के बाद फिर हमने रोटियां बना फिर जी खाना बन गया था, हमने खाना लिया और उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। फिर मैं उठी थी असर के टाइम, वो भी उठाया गया था चाय बनाने के लिए। कहते असर का टाइम हो गया है, नमाज़ भी पढ़ लो और चाय भी बना दो। उसके बाद जी हिम्मत करके उठी। फिर उठ के नीचे गई, नीचे जाके मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के लिए रखी और साथ-साथ बर्तन भी थे धोने वाले, और फिर मैंने 7 बर्तन भी धोए। चाय बन रही थी, फिर मैंने 7-7 बर्तन धोए। बर्तन धो के मैं हटी थी तो खाला ने जलेबी मंगवा ली थी। फिर हमने जलेबी खाई। जलेबी खाने के बाद फिर मैं चाय लेकर गई, मैंने और मेरे कज़न ने चाय पी साथ। उसके बाद चाय पीने के बाद फिर मैंने चाय का कप नीचे लेके गया कि नीचे से आवाज़ आ गई कि खाना बनाना है शाम का, तो नीचे आ जाओ। सालन बनाना था। सालन बनाने के लिए फिर मैं नीचे गई तो नीचे जाकर मैंने छोले वगैरह, मुझे लगा कि ये छोले उबले हुए हैं तो मैंने प्याज वगैरह सब काट लिए थे। असल में मैं पहली बार छोले बना रही थी तो मुझे आइडिया नहीं था कैसे बनाना है, ना मैं मम्मी से पूछा। मुझे लगा शायद जैसे बनाते हैं वैसे ही बनेंगे, भून कर छोले डाल के। मुझे लगा छोले उबले हुए हैं वो पतीली में। फिर मैंने इसके अंदर घी भी डाल दिया था, प्याज भी डाल दी थी। और उसके बाद जब अब्बू आए, अब्बू ने अम्मी को बताया कि ऐसे बनाना है, तो अम्मी ने कहा कि ऐसे नहीं बनता, ये तो सारे छोले वगैरह मसाले वगैरह डालकर एक साथ बनते हैं। उसके बाद अब्बू ने मुझे निकाल के दिया सारा ये प्याज और क्या कहते हैं घी, हमने एक फ्राई पैन में निकाल लिया था। और फिर उसके बाद दोबारा हमने छोले डाले इसके अंदर, मसाले वगैरह पानी डालकर, सारे टमाटर उसमें प्याज डाल के फिर हमने कुकर में ढक के रख दिया था बनने के लिए। पहली बार तजुर्बा किया। पहली बार जब मैंने दाल बनाई थी तो उसको भी मैंने ऐसे ही किया था, मैं उसको भूनने लग गई थी, लेकिन वो ऐसे नहीं बनी। और छोले भी पहली दफ़ा बनाए तो वो उसमें भी ऐसे ही हुआ। खैर अच्छे बन गए थे। वो भी अम्मी को पता चल गया था तो ही अच्छे बने, वरना तो क्या कहते हैं मैंने तो छोलों का कबाड़ा कर देना था। उसके बाद जी सालन बन रहा था। फिर मैंने 2 दिन के बर्तन थे, फिर मैंने वो वॉश किए। उसके बाद अम्मी ने अब्बू का आटा गूँधा था, ये जो अब्बू ने बाजरा और जो होता है क्या नाम था उसका, मकई, उसका जो आटा बनाया था उसके अब्बू रोटी बना के खाते हैं तो अब्बू का आटा गूँधा था। फिर उसके बाद छोले भी बन गए थे, जो भुनना था बस, उसके बाद घी डाल के भुनने थे। तो पहले हमने इसका पानी खुश किया, थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद हमने इसमें घी डाल के इसको अच्छे से भुना। बस भुनाई का इंतज़ार था मुझे, मैं कब से किचन में खड़ी थी कि ये छोले भुने और मैं अपनी प्लेट में डाल कर लेके जाके खाऊं, क्योंकि सिर्फ मुझे छोले बनने के बाद भुनने का इंतज़ार होता है। उसके बाद तो मुझे अच्छे नहीं लगते इतने बनने के बाद, जब शोरबा हो जाता है। फिर जी मैंने छोले जब भुन गए थे, फिर मैंने भूनने में छोले निकाल कर मैंने खा लिए थे। उसके बाद अम्मी ने पानी डाल के उसमें शोरबा कर लिया था। फिर रोटियां भी बन गई थी। मैं अपना और अपनी कज़न्स का खाना लेकर आ गई थी। फिर हम सब ने बैठ के खाना खाया।
फिर जी खाना शाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धो लिए थे, दूध भी गर्म कर लिया था, चाय भी बना ली थी। फिर चाय पी ली थी बस। मैं इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।